पालर पानी आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या, विशेषकर राजस्थान की। जल ही जीवन है। और जो अभियान आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने वंदे गंगा जल संचय जन अभियान जो चालू कर रखा है, उसके लिए आज सच बेधड़क में इस विषय के लिए चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा। इसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़, हमारे कैबिनेट के साथी जिन्होंने इस विषय पे लेके और राजस्थान जैसी धरती में पानी लाने के लिए राम जल सेतु योजना का जो मूर्त रूप देने में पूरी ताकत से लगे हैं सुरेश जी राउत जी, हमारे यहाँ पे सौम्या जी जो महापौर, जिन्होंने काफ़ी कुछ नवाचार ग्रेटर जयपुर में किया, सारे करे हैं, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादीज, हमारे क्या नाम अजय पाल जी पार्टी के उपाध्यक्ष, और सभी यहाँ पे विराजे हुए, विशेषकर जिनने विनायक जी ने आज ये पंडित विनायक जी ने जिन्होंने सच बेधड़क का जो ये किया, इसके संस्थापक, और जिन्होंने पूरे प्रदेश में नवाचार के द्वारा अपनी पहचान बनाई। आज यहाँ पे सबने प्रशस्ति पत्र आज यहाँ लिया। सभी बंधु, सच बेधड़क के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, सबसे महत्वपूर्ण विषय को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। प्रकृति का संरक्षण के लिए किस तरह से हमारी नदियाँ, हमारे तालाब, जोड़ कैसे बचे, किस तरह से वृक्षारोपण हो जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा हो, और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फबारी जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। पहले एक समय था तब सारे छोटे छोटे तालाब, बांध साल भर उनमें पानी रहता था और नहरें साल भर चलती थी। आज स्थिति होगी कि साल छोड़ के बरसात में भी कभी उनमें कभी कितना सा पानी आया। अब रामगढ़ में भी बातें चल रही थी कि रामगढ़ के अंदर जब एशियाई गेम हुआ था तो यहाँ पे रामगढ़ के अंदर एशियाई गेम्स के सारे यहाँ पे आयोजन होता। आज क्या स्थिति हो गई है। और पालर पानी की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर बरसात के पानी को संरक्षित करने के बाद में साल भर उस पवित्र पानी से पूरा जीवन यापन करते थे। नहाने के बाद के अंदर उस पानी को नीचे चारपाई से नीचे लेने के बाद उसके कपड़े धोने से लेके रिसाइकल वहीं उस सिस्टम में पुराने लोग करते थे। बाकी धीरे धीरे जब से हम इसके प्रति लापरवाह हुए हैं, पानी का मूल्य समझना बंद कर दिए हैं। और अभी बीच में हमारे जब यहाँ चर्चा चल रही थी कि जब तक ये फ्री सिस्टम है, पानी जब तक फ्री में देंगे जब तक उसका वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। पानी एक बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन का आधार है, जल ही जीवन है। इसके लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ जो अभियान चला रहा है उसको करें। राजस्थान सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितना जन अभियान चला सकते हैं, और उसका असर भी हुआ जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया। आज पिछले साल 7 करोड़ पौधों में हो सकता है कि 100% जिंदा नहीं रहे, बाकी फिर भी 40 से 50% पौधे आज भी लाइव है। और इस बार 10 करोड़ पौधों का जो लक्ष्य लिया है, हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा हो। वो किस तरह से छोटे बच्चे को पालते हैं वैसे 5 साल तक उनकी कैसे रक्षा, इसमें हम सब लोग अभियान में भागीदारी निभाएं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी एक विषय आया था कि पानी, हमारे अध्यक्ष जी ने बोला था कि पानी का संचय, जो भी पानी बरसात का पानी आता है या कोई सा भी पानी आता है उसको कहीं ना कहीं स्टोरेज करें, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह। ये बिल्कुल 100% हम हमारे कैबिनेट में तय कराएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके प्रति बहुत संवेदनशील है कि पानी की NOC कोई भी बड़ा मकान बनता है तो उसका वाटर हार्वेस्टिंग 100% लागू हो। जो भी बिल्डिंग है मल्टी स्टोरीड बन रही है उनके अंदर भी ये लागू करें। इन सब पे हम 100% काम करेंगे। जिस तरह से पानी का दोहन हो रहा है, हम रिचार्ज होता है उससे 150% ज़्यादा उसका दोहन कर रहे हैं। बीच के अंदर एक विषय आया था कि सारा हम
जितने भी ट्यूबवेल्स है, हैंड पंप्स है, इन पे ट्यूबवेल को हम सोलर पे लेके जाएं। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे कि सोलर को ये लगता है कि इसमें बिजली नहीं जल रही, तो पूरे दिन भर उसका पानी निकलता है, तुम्हारे डिमांड इतनी सी है, उस एक्स्ट्रा पानी को जो इसमें संचय उसको क्यों निकालते हैं। ये सारी चीजें कभी कभी देखते हैं कि जो फवारा, बहुत अच्छा सजेशन दिया अध्यक्ष जी ने कि हमें ड्रिप इरिगेशन पे और फवारा पे जाना चाहिए, फ्लड इरिगेशन जाएं। बाकी ड्रिप में भी देखा है, फवारा में भी देखा है कि फवारा के अंदर वो पानी दिन भर चलता रहता है कि उसकी डेप्थ अगर पौधे की डेप्थ अगर उसकी जड़ में 1 फीट के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी वो दिन भर चल रहा है क्योंकि लाइट उसकी 80-90 पैसे उसको किसान को पता नहीं। ये सब चीजें अगर हम जागरूक करेंगे तो 100% हम ये जो अभियान चलाया है सच बेधड़क ने, इसमें हम 100% सफलता की ओर बढ़ेंगे। मैं पुनः विनायक जी को और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस विषय को आगे तक बढ़ाएं, और विशेषकर राजस्थान जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा पानी की कमी है, सबसे, या अगर क्षेत्रफल से पूरे भारत की देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा राज्य है, परसेंटेज सिर्फ 1% पानी है, जबकि एवरेज सब जगह पे 10 से 12% पानी धरती पे उपलब्ध है राजस्थान के अलावा। तो इसको हम कैसे संरक्षित करें, यही अभियान में चलाने। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।